हाँ जी, 18 सितंबर। वेलकम टू न्यू वीडियो। और आए हो तो लाइक कर देना भैया वीडियो को। और ये आपके सामने है निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है 15 मिनट का। ये जो चार्ट आप देख रहे हो, कैंडल्स देख रहे हो, इसको कहते हैं फुटप्रिंट चार्ट, इम्बैलेंस चार्ट, ऑर्डर फ्लो चार्ट। और ये है हमारा मार्केट प्रोफाइल। तो मार्केट प्रोफाइल के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फुटप्रिंट चार्ट मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, मैं रिप्ले करके, कि आज का दिन कैसा निकला मेरा और मैंने क्या डीलिंग करी है और किस हिसाब से मार्केट को हैंडल करने की कोशिश करी है। जनरली आप लोगों को दिखता है और हम लोगों को दिखता था ये कैंडलस्टिक चार्ट, जिसके ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस करके अपने ट्रेड्स लेने की कोशिश करते थे। और मैं हूँ एक ऑप्शन बायर, तो मैंने स्विच करा काफ़ी दिनों पहले यहाँ पे। तो 3 स्क्रीन सेटअप पे मैं काम करता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे रहता है मेरे पास में निफ्टी 15 मिनट फ्यूचर्स। ठीक है जी, आजकल निफ्टी ही चल रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी भैया बहुत महंगा हो गया, तो निफ्टी में ही काम कर रहा हूँ अभी। दूसरे स्क्रीन पे मेरे पास रहता है निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस। इन दो स्ट्राइक प्राइस पे आज मैंने काम करा था, तो इसका 15 मिनट के चार्ट मेरे सेकंड स्क्रीन पे लगे हुए हैं। और थर्ड स्क्रीन पे मेरे पास में रहता है स्ट्राइक प्राइजेस का 5 मिनट का चार्ट, जिस पे मैं एक्चुअली में एग्जीक्यूट करता हूँ अपने ट्रेड्स, और जिसको देख के मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरा रिस्क और रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि मैं डे कैसे स्टार्ट करता हूँ अपना। ड्राइंग्स हटा देता हूँ। तो ये सपोज़ करिए कि मेरा ये आज डे स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ अपने लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। अभी आपको बताता हूँ ये लेवल्स मैं किस लॉजिक के ऊपर ड्रॉ करता हूँ, और थोड़ा पीछे जाएंगे, पीछे जाके भी लेवल निकाल लूँगा। काफ़ी पीछे जाना पड़ रहा है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए अब डे स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि इस ऑर्डर फ्लो चार्ट को कैसे देखते हैं और मैं किस स्टाइल से इसको काम करता हूँ। कोई आपको मैं बेसिक्स नहीं समझाऊंगा, कोई मैं आपको थ्योरीज नहीं समझाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में कि भाई आज का दिन मैंने कैसे काम किया, ठीक है, और क्या हो सकती थी, क्या पॉसिबिलिटीज़ थी, वो सारी समझाने की कोशिश करूँगा। और आप मेरे स्टाइल को अपने एम्बेड करके अपने स्टाइल के साथ कैसे बेटर परफॉर्म कर सकते हो मार्केट के अंदर। ठीक है, ये हमारा मार्केट ओपन हो गया है, तो जो पुराना रेजिस्टेंस था उसको हटा दिया। मुझे पुराने वाले रेजिस्टेंस से या सपोर्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसका लॉजिक अभी आपको आगे समझ में आएगा कि मेरे को क्यों उनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सेव कर लो अपने पास में, और उसके बाद अब मैं बताता हूँ इस कैंडल की महिमा क्या है। ये जो कैंडल है ना, अगर आपने पता है आपको तो पीओसीज क्या होते हैं, तो आप ये देखोगे कि ये पीओसी और ये बायर साइड का पीओसी और सेलर साइड का पीओसी, ये रही कैंडल, ये रही विक, ठीक है। तो एकदम टॉप पर आके बैठ गया। ये मुझे क्या कन्वे करती है चीज़, मुझे ये कन्वे कर रहा है कि जो भी फोर्स थी जिसने गैप अप ओपन करी थी मार्केट, वो फोर्स यहाँ पे थोड़ी ढीली पड़ गई है भैया, फ्यूल ख़त्म हो गया, मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है यहाँ से, या मार्केट अभी फ़िलहाल तो और ऊपर नहीं जा रहा है। एटलीस्ट कब तक, ये 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान देना, ये 5 मिनट का चार्ट नहीं है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। तो ध्यान देना इस चीज़ को कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, और बहुत लेस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि जब ऐसी कैंडल बन जाए तो नेक्स्ट प्राइस ऊपर जाके क्लोजिंग दे दे, नहीं देता है, ठीक है। तो आप देखोगे इसने नेक्स्ट कैंडल ने दिया भी नहीं है क्लोजिंग। अच्छा, दूसरा ये शायद मैं भूल गया बताना, मैं रिपीट कर देता हूँ, आई डोंट नो, ये जो मैंने लेवल्स बनाए हैं ये कैसे बनाए हैं, आप ये सोच रहे होंगे, अब तक मैं बताया ही नहीं आपको। ये लेवल्स जो हैं, देखिए ये जीरोज़ हैं कुछ यहाँ पे, ये एब्जॉर्प्शंस, इनको मैं अपनी सिंपल टर्म में कहता हूँ। तो जहाँ पे भी ये मेरे को मिल जाते हैं वहाँ पे मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ।
तो अब आपको आगे देखने को मिलेगा कि भाई ये लेवल्स के ऊपर मार्केट रिस्पेक्ट करता है नहीं करता, हमको कुछ यहाँ से इनको ड्रॉ करने की वजह से क्या एज मिलता है। लेकिन ये है मेरे लिए कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन करने से पहले या एकदम ये मेरे लिए एक हाईवे की तरह काम करता है। जैसे रोड है, सपोज करो ये रोड है, इस पे मुझे चलना है और ये साइड लाइंस हैं जो हाईवे पे साइड लाइंस रोड पे बनी होती है ना, ये वो है एक गाइड की तरह मेरे लिए काम करता है। लेकिन हाँ, ये कोई एंट्री और एग्जिट का सिग्नल नहीं है मेरे लिए, ये ध्यान रखना आप। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये वाली कैंडल का आप स्क्रीनशॉट लेके रखना। तो मैक्सिमम टाइम अगर आपको ऐसा कैंडल दिखेगा तो प्राइस बहुत लेस चांसेस हैं कि ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, नीचे ही देता है। और अब इस वाली कैंडल का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गई आपकी बियरिश कैंडल, ये हो गई आपकी बुलिश कैंडल, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लोगे, अब मैं बताता हूँ, बिल्कुल आइडेंटिकली आपको बिल्कुल रिवर्स कैंडल दिखेगी। इसमें बिल्कुल टॉप पे पीओसीज हैं, इसमें बॉटम में है, ठीक है। तो इसका क्या है, अब ये वाला क्या कह रहा है कैंडल, ये मुझे ये कह रहा है कि भाई प्राइस और नीचे जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, अभी प्राइस हो सकता है ऊपर मूव कर जाए, बट स्टिल अभी तक यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मेरे लिए नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि 15 मिनट का स्ट्राइक प्राइस का चार्ट मुझे पहले देखना है कि क्या यहाँ पे भी कुछ सेम सिग्नल्स मेरे को दिखा रहा है, एब्जॉर्ब सेम डायग्नोस्टिक्स मैं यहाँ पे भी कर पा रहा हूँ, और उसके बाद 5 मिनट्स पे जाके मेरे को अपना एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, एक लेवल ये बन गया। तो अब आपने क्या देखा, अब आपने ये देखा कि हाँ जी ये कैंडल आया तो प्राइस ऊपर गया, करेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पे एक लेवल बनाया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों बनाया। तो लेवल बना तो मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद में आप देखो बिल्कुल सेम आपको बियरिश कैंडल एक सॉर्ट ऑफ यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये बियरिश कैंडल का मतलब क्या है, ये भैया सीधी सी बात है, प्राइस नीचे जा सकता है, कम से कम इसके ऊपर जाने के तो चांसेस बहुत कम है, नीचे जाने के चांसेस बड़े हाई हैं। तो एक एंट्री पॉइंट यहाँ से हो सकता है अगर मेरे को बाकी कंफर्मेशन साथ के अंदर आ रहे हैं। मेरा आपको बताना सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, मैं कैसे फॉलो करता हूँ इसको, ठीक है। बहुत तरीके होते हैं भाई, ऐसा है खाना बनाने के लिए वही लगती है 4 चीज़ें, लेकिन हर आदमी अपने तरीके से बनाता है। तो मेरे साथ भी वही हाल है, आप बनाओगे तो कुछ और टेस्ट का बनेगा, मैं बनाऊँगा कुछ और टेस्ट का बनेगा। ये देखिए, अब मैं आपको एक बड़ा अच्छी बात बताता हूँ, ये मैं मिस कर गया जल्दी में। तो अगर सपोज़ करो मैं थोड़ा सा वापस चला जाऊँ यहाँ पे वापस चला जाऊँ, तो ये एक मैंने लेवल ड्रॉ कर रखा था, ठीक है, जो मैं अभी मिस कर गया। तो अभी आपको मैं बात बताता हूँ, आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये स्पेसिफिकली कैंडल देखोगे तो ये आपको लगेगा ये तो यार बुलिश कैंडल आ गई है सॉर्ट ऑफ। हाँ राइट है, जो ये मेरा लेवल था वो भी आपको देखने को मिल रहा है, जो हम लेवल्स ड्रॉ कर रहे हैं मार्केट चल रहा है, उन लेवल्स को फॉलो कर रहा है। सबसे बड़ा पॉजिटिव अपने को यही है कि हाँ जी जो भी हो रहा है यहाँ पर ठीक हो रहा है, कुछ तो सही हो रहा है, कुछ तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कि ये जो सपोर्ट है अपनी इसको भैया रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल में अपने को क्या देखने को मिला भैया, फॉलोअप ही नहीं मिला। फॉलोअप कैसे नहीं मिला, यहाँ पे 50% बायर्स आ रहे हैं, बहुत मार्जिनली बाइंग हाई हुई है, लेकिन ये देखो हमारा पीओसी कहाँ बैठ गया। फिर यहाँ तो बिल्कुल ही टोटल कंफर्मेशन मेरे को मिल गया कि जी बिल्कुल ये तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, ये भाई साहब नीचे जाने वाला है, यहाँ से इस सपोर्ट की रिस्पेक्ट नहीं होने वाली, ये सपोर्ट ख़त्म हो गई। रीज़न अब आप देखो बिल्कुल बियरिश कैंडल यहाँ पे बन गई है, साथ में आपको हमारा जो वॉल्यूम है वो भी सपोर्ट कर रहा है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि डुअल कंफर्मेशन मैं कैसे लूँगा। 12:15 का कैंडल है, आ जाओ इधर देख लो पुट के चार्ट पे 12:15, ये रहा 12:15 का कैंडल है ये, ठीक है। अब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, ये देखो यहाँ पे ये लेवल मिला हुआ है हमारे को, उसके बाद में ये बुलिश कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो। एक और कंफर्मेशन, कॉल के चार्ट पे आ जाओ, ये रहा 12:15 कॉल का बियरिश कैंडल बनी हुई है, और उसके बाद ये देखो वॉल्यूम्स गया नीचे। तो ऐसे देखो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, जब कंसोलिडेशन करके जो मूव आती है ना, उसी में मज़ा मिलेगा आपको।
अगर ऐसे कैंडल बन जाएगी ना ये वाली, जैसे सपोज करो ऐसी कैंडल बनी, उसके बाद में ये लेवल 1 बना दिया इसने मार्केट ने, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सोचे ना कि बस यहीं से फटाफट से यहीं से वापस इतनी बड़ी मूव, नहीं, जब मार्केट कंसोलिडेट होती है ना थोड़ी देर ऐसे ऐसे ड्रामा करेगी, उसके बाद में जब ये ऐसा सिनेरियो बनाती है तो उस टाइम बहुत अच्छे प्रीमियम्स में स्पाइक मिलते हैं और फ़ायदा ही होता है वो काम में। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो भैया ऐसा है, कमेंट में पूछ लेना। अगर स्लो लग रहा हो तो अपना सिंपल सा 2x पे चला लेना वीडियो को, फटाफट आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनरली पता है क्या करना चाहिए, ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे जाओ और देखो क्या मुझे यहाँ पे कुछ मिल रहा था। अभी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ से 10:45 की जो ये वाली जो कैंडल है, अभी हम चलते हैं 10:45 पे। कौन सी कैंडल है ये रही, ये वाली कैंडल 10:45 की। अब भाई ये मेरे को कोई बताए, क्या किसी को पता है यहाँ पे भाई रेजिस्टेंस बना लिया मार्केट ने और अब मार्केट इसी के ऊपर रहने वाली, इसके नीचे ही जाने वाली है और चली भी गई है उसके बाद में, नहीं पता। कैंडलस्टिक चार्ट फॉलो करने वाले को कभी भी ये पता नहीं लग सकती, लेकिन हमारे को यहाँ ऑर्डर फ्लो में यही एज मिलता है। लाइव मार्केट में डायनामिक हमको पता लग जाता है कि कहाँ पे मार्केट जा सकती है, क्या चांसेस हैं, हमारे विनिंग रेशो बहुत हाई हो सकता है अगर हम सिंपल फंडों को फॉलो करके चले, ठीक है जी। तो अब आपको आगे भी दिखा देता हूँ, आप कंटिन्यूटी बिठा लेना, ज़्यादा मैं एक एक चीज़ को बार बार नहीं बताऊँगा। और स्ट्रीम करता हूँ, ये सारी चीज़ें स्ट्रीम पे भी दिखती हैं आपको, तो आप लाइव और ऑब्वियसली बैक टेस्टिंग में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ पे सब कुछ बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन लाइव में इतना इजी नहीं होता, इमोशंस वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप बस ये ध्यान दो कि जहाँ जहाँ वो जो स्क्रीनशॉट्स मैंने दिलवाए हैं आपको बियरिश और बुलिश कैंडल के, उस टाइप का सिनेरियो जहाँ भी बन रहा है, सपोज करो ये इतना बड़ा कैंडल बना, ठीक है, नहीं गया ना मार्केट इसके बाद नहीं नीचे, और यहाँ पर आया था मार्केट 15 मिनट्स यहीं पे करा ना कंसोलिडेट, नहीं गया ना, एकदम ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा मूव। अगर ऐसा सीन बन रहा है, आपके पीओसीज एकदम एक्सट्रीम पे बैठे हुए हैं, तो बहुत ही लेस चांसेस होते हैं कि आपको एकदम वहाँ पे धोखा मिल जाए। तो इस चीज़ का ध्यान दो और देख लो कैसे करना है काम। अब आप देखोगे ये वाला भाई मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, ये सपोर्ट कहाँ से भाई, अभी आप बिल्कुल सुबह सुबह मार्केट का सेशन स्टार्ट होते ही बना के लेकर आए थे, कहाँ से, यहाँ से ले लिया मार्केट ने वो सपोर्ट, ठीक है। तो भाई अगर ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकआउट होगा, तो ये सब तो देखो मार्केट में होनी ही है। अपना काम सिर्फ ये है कि जैसे हमने यहाँ पे जज कर लिया, नहीं यार ये रिवर्सल नहीं होगा यहाँ से, ये तो ब्रेक डाउन होने के पूरे चांसेस मिल रहे हैं, क्योंकि भाई सपोर्ट जहाँ पर है तो वहाँ पे भाई बायर का वॉल्यूम भी तो आना चाहिए, वॉल्यूम तो आ नहीं रहा है, स्ट्राइक प्राइसेस कुछ और कह रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों को अपने को बिल्कुल को रिलेट करके फिर जज करना है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।